अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। जो लोग इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ या तहरीक तफसील पाकिस्तान में बातचीत कर रहे हैं, उनका मौकफ क्या है? उनका मौकफ यह है कि अगर इमरान खान ने वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इमरान खान आइडियली तो सड़कों पे लोग निकलें और इमरान खान को हम बाहर ले आए, सबसे अच्छा तरीकाकार तो यह है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं? हमारे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, जो नेकनियती से ये बात करते हैं कि फैसले सड़कों पर होने चाहिए, सड़कों पर होंगे, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि फैसले सड़कों पर ही होंगे। इस बात से भी मैं इत्तफाक करता हूं कि लोगों को सड़कों पर आना चाहिए। लेकिन एक चीज से मेरा अपने दोस्तों से इख्तिलाफ है जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनमें से कुछ को, अक्सरियत को नहीं, कुछ को यह लगता है कि लोग, पाकिस्तान के लोग तो इनकलाब लाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लोग तो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तफसील पाकिस्तान की क़यादत लोगों को सड़कों पर नहीं ला रही। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूं। क्यों? 5 वजूहात हैं जिस वजह से लोग सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि लोगों की आंखों का इमरान खान ने ऑपरेशन कर दिया है। लोगों को हकायक पता है कि पाकिस्तान 78 साल से पीछे क्यों जा रहा है, पाकिस्तान 30-40 साल में तबाह और बर्बाद क्यों हुआ है, पाकिस्तान कमजोर क्यों हो रहा है, पाकिस्तान के लोग और आने वाली नस्लों के लिए मुश्किलात क्यों बढ़ रही हैं। बीमारी की तशखीस हो गई है। यह बात तो इमरान खान को क्रेडिट दें कि पाकिस्तान की लोगों को आंखों को उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है। जो चीजें लोगों को नजर नहीं आती थी वो नजर आती हैं। यह बात तो दुरुस्त है। यह बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के लोग इस निजाम से सुलह करने को तैयार नहीं है, इस हुकूमत को मानने को तैयार नहीं है। अगर ये कहें कि 10 साल भी निजाम रहना है, तब भी लोग इस निजाम से सुलह करने को तैयार नहीं है, सौदेबाजी करने को तैयार नहीं है, इसके हाथ में बैयत करने को तैयार नहीं है। लेकिन और वोट इनको देने को तैयार नहीं है। लेकिन और जब वोट होंगे तो इमरान खान को 70, 80, 90% लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कहें कि एजिटेशन के लिए लोग निकलेंगे तो वो लोग नहीं निकलते। उसकी 5 वजूहात हैं। पहली वजह तो जाहिर है डीएनए में ही नहीं है, पंजाब के डीएनए में नहीं है कि हम लोग मजामत करें। दूसरी वजह यह है कि खौफ है। मुरीद के 26 नवंबर एजे के जो कुछ हुआ है, जो ताकत का बेदर का इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से लोगों को खौफ है। अब लोगों को खौफ क्या है कि मैं निकलूंगा, मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मैं खुदा न खास्ता जबरी गुमशुदा हो जाऊंगा, खुदा न खास्ता मुझे गोली लग सकती है, मेरे घर पुलिस आ जाएगी, चादर चादरवारी का तकद्दुस पामाल होगा, मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, मेरा कारोबार तबाह हो जाएगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। तो ये खौफ है जिस वजह से लोग नहीं निकलते। अगली जो वजह है लोगों के ना निकलने की, लोगों को यह है कि मैं अगर गिरफ्तार हो गया तो मैं तो डेली बेसिस पे अपने घर की रोटी पूरी कर रहा हूं, 2 वक्त का खाना पूरा कर रहा हूं। 13 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। 13 करोड़ लोग, यानी 13 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो जिनको जितनी खुराक चाहिए उनको उनकी सेहत के मुताबिक, उनकी सेहत की जरूरत के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक उनको नहीं मिल रही। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, घर का किराया नहीं दे पा रहे, इलाज नहीं करवा पा रहे। 13 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार हैं। उनको यह है कि मैं उठाया गया तो मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इसके अलावा अगली एक वजह जो चौथी है वो है पीटीआई की क्यादत पर एतमाद ही नहीं रहा लोगों का, कि ये तो इन पे एतमाद नहीं है। और लास्ट जो वजह, चलिए लास्ट वजह को बाद में आते हैं। अब मसला यह है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक तफसील पाकिस्तान के जो लोग इंगेज हैं वो कहते हैं कि देखें, पहली बात तो यह है कि इस वक्त लोग उतनी बड़ी तादाद में निकलने को तैयार नहीं है जितनी तादाद चाहिए। वो जो सलमान अकमल राजा साहब कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि 78 साल से एक निजाम चल रहा है। इस 78 साल से जारी निजाम को अगर आपने तब्दील करना है, गिराना है, तो ये 1.5-2 लाख लोग पीटीआई के नहीं इसको गिरा सकते। और मैं जब ये बात करता हूं तो कुछ दोस्त एतराज करते हैं, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि मुझ समेत 99.99% लोग ये समझते हैं या चाहते हैं कि मैं तो घर बैठा रहूं, केपी वाले और कुछ पंजाब से लोग निकलें, 1.5-2 लाख जाएं, गोलियां खाएं, जाने दें, जाने लें, गोली चलाएं, गोली खाएं और इस हुकूमत को घर भेज दें और हमारी जिंदगियों में सुकून आ जाए। ऐसा नहीं हुआ करता। सलमान अकमल साहब की यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब तक पाकिस्तान के लोग फैसला नहीं करेंगे कि हमने इस निजाम को घर भेजना है, तो सिर्फ पीटीआई के 1.5-2 लाख लोग इस निजाम को घर नहीं भेज सकते। अगली बात यह है जो पीटीआई और तहरीक तफसील पाकिस्तान की क़यादत कहती है, जो लोग इंगेज हैं, जो बातचीत कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि भाई बात यह है कि इस वक्त हम 10 लाख लोग निकाल भी लें, अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। यहां पे 5000 लोगों की भी जान चली जाए तो किसने पूछना है। और इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स नहीं रहे दुनिया में। जो कुछ गजा में हुआ, जो लबनान में हो रहा है, जो ईरान में हुआ है, ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए। अमेरिका की इस वक्त बदमाशी है। जो अमेरिका के साथ है वो जो मर्जी करे उसको सब माफ है, और जो अमेरिका के साथ नहीं है तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। और इस ये तल्ख हकीकत और ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त अमेरिका के साथ है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। जब अमेरिका पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है तो फिर हुकूमत जो मर्जी करे इसको कोई नहीं पूछेगा। इमरान खान के दौर में, मैंने उस दिन मुईद पीरजादा साहब के प्रोग्राम में भी कहा था, एक कॉमन हाथी था और उसके लिए पूरी दुनिया में कैंपेन चली, फंडिंग हुई, बीमार हो गया था वो,
اس کامن ہاتھی کو لینے کے لیے باہر سے جہاز آئے, کمپین چلی, فنڈنگ ہوئی اور وہ اس جہاز میں لے گئے تھے کامن ہاتھی کو. آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے دور میں ایک ہاتھی بیمار ہو گیا تھا تو پوری دنیا کے اندر سے چیخیں آئی تھیں. پوری دنیا میں اینیمل رائٹس کی تنظیمیں اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, حالانکہ وہ تو جانور تھا, انسان بھی نہیں تھا, لیکن ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, اینیمل رائٹس کی تنظیمیں پوری دنیا میں شور مچ گیا. اور اس ہاتھی کو بیمار ہونے پہ وہ پاکستان سے لے گئے تھے کہ اس کا علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیں. اور آپ پوری دنیا سے کوئی چیز آپ نے سنی ہے کیونکہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوئے, وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے, ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں دنیا میں, عالمی قوانین ختم ہو گئے ہیں, بدماشی پہ دنیا چل رہی ہے. اور جو دنیا کا بدماش ہے, جو اس بدماش کے ساتھ ہے اس کو 7 خون معاف ہیں, 700 خون معاف ہیں, اس کو سب کچھ معاف ہے. اور جو اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اپنے ملک کے اندر حکومت میں ہی نہیں رہ سکتا, اس کو حکومتیں بدل جاتی ہیں. چاہے جائے کہ قوم وہاں پہ متحد ہو اور ایران جیسی جو ہے وہ ایک قوم ہو. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کیوں کی جاتی ہے, اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بات چیت درست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بجٹ کے بعد ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی. جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں تو ہر چیز دھوکہ ثابت ہوئی, ٹرک کی بتی ثابت ہوئی, جھوٹ اور فراڈ ثابت ہوئی, وہ کہتے ہیں نہیں, اس بار یہ معاملہ اس لیے سیریس ہے کیونکہ چیلنجز انٹرنیشنلی, ریجنلی, انٹرنلی, سیکیورٹی, بہت کچھ ایسا ہے جو میں آپ کے ساتھ, جو انہوں نے مجھے بتایا, جو میں ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو, بہت حساس چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں اس سال تو وفاق نے 1200 ارب لے لیا دفاعی بجٹ کے لیے, اگلے سال 2000 ارب چاہیے ہوگا. ظاہر ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اخراجات دفاعی بڑھ رہے ہیں, اگلے سال 2000 ارب چاہیے ہوگا, تو آپ کیسے لیں گے؟ اور 2000 ارب اگر وفاق مزید اگلے سال لے لے گا تو صوبے کدھر جائیں گے؟ تعلیم, ہیلتھ, اس کے بجٹ ہم کہاں سے پورے کریں گے؟ تو جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا, آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, آپ کا ملک نہیں چلے گا, آپ کی اکانومی نہیں چلے گی. لوگ دیوار سے لگ رہے ہیں, خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں, تنگ آمد جنگ آمد کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو کسی وقت بھی کوئی چیز ٹریگر کی, خدا نہ خاصہ, تو معاملات تو ہر کسی کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت پازیٹیو چل رہی ہے, ہم مذاکرات کی ٹیبل پر موجود ہیں, ہماری ملاقاتیں جاری ہیں. ہاں, اگر وہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتوں میں کچھ نہیں نکلتا, اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کوئی ٹائم لائن تو بتائیں نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم جولائی کے اینڈ تک انتظار کریں گے, اس کے بعد ہم سسٹم سے بھی نکلیں گے, اور ہم پھر جتنی ہماری کیپیسٹی ہے پھر ہم اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں, ہم اپنی جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے. لیکن اس وقت کیونکہ ہماری بات چیت زبردست انداز سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہے, تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کریں گے جس سے عمران خان کو نقصان ہو. اور ویسے بھی تحریک انصاف کو بڑی کوئی کال دینے کے لیے 1.5-2 ماہ بہت ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی. تو یہ سارا مدعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو اب میرا جو اختلاف ہے ساری چیز میں, وہ صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عوامی ایشوز پہ تو بات کرنی چاہیے. ہاں, ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے. مجھے تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت انگیجڈ ہیں, ان میں سے ایک رہنما نے آج کہا, میری فون پہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کی 2 وقت کی روٹی بھی باعزت طریقے سے نہیں پوری کر پا رہے. میں نے کہا 13 کروڑ. انہوں نے کہا 13 کروڑ میں سے یہ بجٹ کے موقع پہ کتنے لاکھ, کتنے ہزار نکلے ہیں؟ میں نے کہا جی کوئی 400-500 صرف سرکاری ملازمین بجٹ کے موقع پہ آئے ہیں ریڈ زون میں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر 13 کروڑ جن کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ان میں سے 400-500 نکلے تو خود اندازہ لگا لو کہ پاکستانی قوم انقلاب لانے کے لیے اور سڑکوں میں نکلنے کے لیے کتنی تیار ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.